हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एल्जेब्रिक मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम करना सीखेंगे 4.2 की। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 128। वो कहता है कि दो नंबर है, उनका सम करने पर 27 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर 182 आना चाहिए। लेट्स सी कैसे करते हैं। जब चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें सिर्फ वेरिएबल 1 लेकर चलना है। तो हम लेट करके चलते हैं। लेट द वन नंबर विल बी x। तो सेकंड नंबर क्या होगा, देखो अब हमें चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग नहीं करना है कि हम दूसरे वाले नंबर को हम क्या मान लेंगे y, बट इसमें हम सेम रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x है तो x ही दूसरी डिजिट भी होनी चाहिए। तो सम 27 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। देखो हमने दूसरा वेरिएबल भी नहीं लिया और वेरिएबल किस में रहा, x में ही रहा है। अब उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट करने पर यानी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 182 आना चाहिए। तो 3x और 27 माइनस x दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27x माइनस x को x से किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इस 182 को हम इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर लगाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x की पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट टर्म तो माइनस 182। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182। अब हम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे जैसे हमने चैप्टर 2 में भी किया था क्लास 9th में। सेम एज इट इज यहाँ पर भी करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। तो यानी फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 182 को ऐसे फैक्टर करेंगे दो पार्ट्स में कि प्लस माइनस करने पर बीच वाली मिडल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो अगर हम 182 के एलसीएम करते हैं तो 2 से 91, 7 से 13 पर एंड 13 से 1 पर। अब इनको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो 2 7 जा 40। अगर मैं 14 को 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 182 आंसर आएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करती हूँ तो आंसर 27 आएगा। तो यानी हमारे दोनों ही रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे जो फैक्टर है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, बस ये जो मिडल वाली टर्म है उसको हटाकर हम क्या लिखेंगे 14x प्लस में 13x प्लस में 182। अच्छा एक चीज देखते हैं, ये 27 किस में है, माइनस में, तो हम इधर दोनों ही वैल्यू कैसे कर देंगे माइनस में। अगर वो प्लस में होता तो हम दोनों को क्या कर देते प्लस में कर देते। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और लास्ट के 2 में से कॉमन निकालेंगे। तो इसके पास पहले हम डिजिट देखते हैं 1 और 14, क्या कॉमन आएगा 1, और इसके पास एक्स स्क्वायर, इसके पास x है तो कितने x कॉमन आएंगे, जो छोटे वाला होगा उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें से छोटे वाला कौन सा है x, 2x से एक बाहर निकाल लिया, एक बचा, माइनस 1 के टेबल में 14 पे और एक x है, एक ही x हमने बाहर निकाल लिया। देन कम टू द नेक्स्ट। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ बना है वही ब्रैकेट के यहाँ पर भी बनना है। अब 13 से कॉमन निकालेंगे क्योंकि 13 के टेबल में 182 आता है, इसीलिए हमने जो छोटी डिजिट होगी वही इसी डिजिट को हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। 13 इसके पास x है बट इसके पास x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं निकालेंगे। तो 13 के टेबल में 13 1 पे और x पे। जब डिजिट बाहर माइनस की होती है तो अंदर के साइन ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं और 182 कितने पे आता है 14 पे। अब देखो दोनों ही डिजिट सेम बनी, इनको एक साथ लिख लेंगे एक बार 1 टाइम, और अब बचा क्या 1x और माइनस का 13, इनको हम एक साथ लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू माइनस 14 इक्वल्स टू 0, और एक बार 1x माइनस 13 एक बार 0, एक बार इसको 0 के इक्वल, फिर देन इसको इक्वल्स टू के इक्वल। माइनस का 14 इधर आकर प्लस का 14 इधर 13 आई, यानी एक वैल्यू अगर आपकी 13 है तो दूसरी 27 में से आप 13 को माइनस कर देंगे, कोई सी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। वो कहता है कि दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लो। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वन पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर विल बी, वन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स विल बी x। तो सेकंड क्या होगा x प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या है
कि अगर आपने एक x लिया है तो उसमें हम नेक्स्ट वाली में क्या करेंगे, 1 1 ऐड करते चले जाएंगे। अगर इसे थर्ड वाली पूछते तो x प्लस में 2 कर देते, लेकिन अभी 2 ही पूछे हैं तो सिर्फ 2 लिख लेंगे, और वो भी पॉजिटिव वाली। अब वो कहते हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर, वो कहता है कि इनको क्या करना है, प्लस तो करना है, साथ में इनके स्क्वायर के साथ करना है। तो अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए 365। सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, फिर इधर फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो गया, माइनस का 365। मैं राइट साइड से इसको भी लेफ्ट में लेकर आ गई हूँ। अब देखो x और x 2x स्क्वायर, फिर पावर 1 वाला, 365 में से 1 गए तो 364। अब देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, 2 से डिविजिबल हो रही है, तो हम सबसे छोटी बना लेंगे। 2 से डिविजिबल करेंगे तो 1x स्क्वायर प्लस में 1x माइनस में 182। अब देखो 182 के हम फैक्टर बनाएंगे वापस से। अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली में हमने 182 के फैक्टर बनाए थे, तो हमारे 14 एंड 13 बने थे, ठीक है। अब देखो सिर्फ हमें साइन किसके अकॉर्डिंग लगाना है, मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग। इधर कैसा है, प्लस, तो एक चीज देखते हैं, अगर मैं इधर दोनों प्लस लगा देती हूँ तो ये तो 27 हो गया, बट हमें क्या करना है, माइनस। तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करेंगे कि कहाँ पर हमें प्लस करना है और कहाँ पर माइनस करना है। तो अभी हमें इधर क्या है, 1 आंसर लेकर आना है, वो भी प्लस का। तो बड़ी वाली डिजिट कैसी होगी, प्लस की, और छोटी वाली कैसी होगी, माइनस की। अब हम इसको लिखते हैं 1x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे स्टार्टिंग की 2 में से, तो 1 कॉमन निकला और x भी, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, x। फिर 2 थे तो 1 बचा प्लस में 14। अब इधर से माइनस 13 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि दोनों के पास x नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ ओनली कोफिशिएंट को निकाला। 13x प्लस में 14, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 बार लिखा है, तो हमें कितनी बार लिखना है, सिर्फ 1 बार लिखना है, तो x प्लस 14, और अब बचा क्या, 1x माइनस में 13, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 1x माइनस में 13 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। ये प्लस की वैल्यू है, 0 की जब उधर जाएगी राइट साइड जाएगी तो माइनस की, और ये माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी। अब देखो नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बोला है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो एक वैल्यू आई 13 आपकी, और एक आई 13 प्लस में 1 14, तो यही हमारा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल बोला है, राइट ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब उन्होंने बोला है कि इसका एल्टीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड का ही दूसरा नाम क्या है, परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हुआ, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। अब वो कहता है कि बेस से जो एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है वो 7 कम है, किससे, बेस से। तो बेस से कितना कम है, 7 कम है। अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने सीखा था कि जो वैल्यूज पीछे लिखी होती है हम उसी को लेट कर लेते हैं x। तो लेट बेस विल बी x, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो x माइनस 7। बेस को हमने क्या माना, x, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, x माइनस 7। और उन्होंने आगे बोला है कि इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों नंबर्स बताइए, बेस भी और परपेंडिकुलर भी। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस क्या है, x का स्क्वायर, और इधर 13 है। इधर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस 40x प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू, और 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। अब 169 को भी हम इधर लेकर आएंगे। सबसे पहले हम x स्क्वायर वाले को देख लेते हैं, 1x और 1x कितने हुए, 2x स्क्वायर, फिर x वाले को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म को 169 में से 49 को यानी माइनस करेंगे तो 49 प्लस का माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। ये अभी फिलहाल एज इट इज लिखे जाएंगे। अब देखो 9 में से 9 गए तो 0,
6 में से 4 गया था 2 एंड 1 माइनस का 120। अब देखो 2, 14 और 120 तीनों ही 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो सबसे छोटा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60। अब 60 के फैक्टर करते हैं कि 60 के फैक्टर क्या बनेंगे। तो 60 के फैक्टर देखते हैं 2, 30, 250, 3, 5 एंड 5, 1। अब ऐसा करना है कि ये जो 4 फैक्टर बने हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, और 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 7 बने और मल्टीप्लाई करने पर 60 बने। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अगर 12 में मैं 5 माइनस कर देती हूँ, 12 में से अगर मैं 5 को माइनस कर देती हूँ तो 7 तो आ ही जाएगा। तो देखो बीच वाली मिडिल टर्म तो क्या हुआ, एप्लीकेबल हो गई। अब देखो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा 60, तो दोनों ही रूल्स एप्लीकेबल हो गए। तो इट मीन्स हमारे ये फैक्टर ठीक है। तो 1x स्क्वायर, अब देखो माइनस का 7 है तो बड़ी डिजिट कैसी होगी, माइनस की, और छोटी वाली डिजिट प्लस की होगी। तो माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और लास्ट की 2 में से, तो इसमें से कॉमन निकाला तो 1 और 12 में से कॉमन क्या आएगा 1, और दोनों के पास x है तो छोटे वाली को x ले लेंगे बाहर, और इसमें 2 है तो इसमें से एक बाहर और एक अंदर हो जाएगा क्योंकि 2 पावर है, तो एक निकल गया और एक बचा माइनस का 12। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 5 और 60 में से कौन सा कॉमन आएगा 5, ब्रैकेट 5 में से 5 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या 1x माइनस का 5 के टेबल में 60 12 पे इक्वल टू 0। ये 2 बार लिखा है तो 1 टाइम लिख लेंगे। देखो इसका मतलब ये है कि कॉमन निकाल लिया। अब जब कॉमन निकाला तो ये और ये बचा तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो 1x प्लस में 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको माइनस के इक्वल टू 0 और एक बार इसको 0 के इक्वल, माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 12, इधर से आई x की वैल्यू माइनस का 5। देखो माइनस 5 तो नॉट पॉसिबल। अब लेंगे क्या, वैल्यू क्या है 12, तो बेस क्या आया 12 और परपेंडिकुलर क्या होगा 12 माइनस में 7, तो आंसर विल बी 5। आई होप